क्वेश्चन नंबर 41 ABCD आपके पार्टनर से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1:1 और प्रॉफिट है इनका 9 लाख। अब सैलरी है ए की 15,000 पर मंथ, जो कि एनुअली कितनी हो जाएगी आपकी 1,80,000। और बी और डी की सैलरी है आपकी 30,000 पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसका मतलब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1,20,000 किसकी, बी और डी की सैलरी है। मतलब सी की यहाँ कोई सैलरी नहीं है। और ये सब चीज़ें क्या, जो ये सैलरी है हम देना भूल चुके हैं, ठीक है ना। तो हम इसको करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपने ये टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेनी है, ठीक है ना। पर्टिकुलर फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है, ABCD डेबिट क्रेडिट इनका लिख दीजिए। सबसे पहले ए को सैलरी देनी है, तो आप ए को सैलरी दीजिए, सैलरी टू ए लिखिए। और 15,000 ये पर मंथ की है, ईयर की निकालिए, मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 1,80,000, ठीक है ना। इसको मिलेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, आप इसको क्रेडिट करते हो, यहाँ पर भी इसको क्रेडिट कर दीजिए। और फर्म का ये क्या हो जाएगा, लॉस, क्योंकि फर्म को देनी पड़ेगी तो डेबिट में आ जाएगा। अब सैलरी टू बी एंड डी 30,000 पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1,20,000। तो बी को दीजिए और डी को दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। और फर्म के लिए अगेन लॉस 2,40,000, ठीक है ना। अब और कुछ नहीं देना, ये दोनों चीज़ें हम दे के ये दोनों चीज़ें हमने नहीं दी थी तो हमने दे दी है, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया, लिख दो आप इसको, 2,40,000 प्लस 1,80,000 इज इक्वल टू 4,20,000, है ना। दोनों साइड लिखते हैं हम फर्म के। कमी कहाँ हो रही है, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड हो रही है। कितने से हो रही है, ऑब्वियसली 4,20,000 से होगी, क्योंकि क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं। अब जो ये 4,20,000 आया, मैंने आपको बता रखा है इसको, क्योंकि ये फर्म का क्या है, लॉस, तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 4,20,000 का आप क्या निकालेंगे, इनका रेशियो क्या है, 2:2:1:1, मतलब अगर हम ए का निकालेंगे तो 2/6, तो जो कि आएगा 1,40,000, क्योंकि लॉस है तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे 1,40,000 से। ये 2:2 है, दोनों का सेम आ जाएगा 140। उसके बाद 1/6 निकाल लेंगे, जो कि आएगा 70, तो इसका 70, उसका भी 70, क्योंकि ये सब ने बियर करना है लॉस, तो ये सब बियर करेंगे, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया, नेक्स्ट स्टेप क्या करना था आपको, अब आपको इन सब का अलग अलग डेबिट क्रेडिट का टोटल कर देना है। 140, 180, 140, 120, 70, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसके डेबिट में 70, 120, और ये तो नील हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस जैसे ये 180 ज़्यादा है, ये 140 कम है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट बढ़ा है, आपको डिफरेंस निकाल देना है 40 का और क्रेडिट लिख देना है। यहाँ पर 140 बढ़ा है और 120 छोटा है, 140 किसका, डेबिट का, तो आप लिख देंगे 20,000 डेबिट का। सी में क्या है, डेबिट कितना है 70,000 से, क्रेडिट कितना है 0, मतलब 70,000 माइनस 0, ऑब्वियसली 70,000 डेबिट का ही आएगा। डी में क्या है, 70,000 डेबिट का है और क्रेडिट 1,20,000 का, मतलब क्रेडिट बढ़ा है तो 120 में से 70 को माइनस कर दीजिए, 50,000, ये क्रेडिट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब डेबिट वाली पहले लिखिए आप, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और डी कैपिटल अकाउंट, तो आप इसको लिख देंगे और ये जनरल एंट्री आप इसको पास कर दें। तो इस तरीके से आप ये जनरल एंट्री को पास कर देंगे और ये अमाउंट आप पुट कर देंगे। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो 42 क्वेश्चन में क्या आपका ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 1:2:3 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल चुके हैं और वो भी 2 साल का, ठीक है ना। और इनकी फिक्स्ड कैपिटल है 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब आप समझते ही हैं, मतलब 2 अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसका मतलब जो भी जनरल एंट्री पास होगी वो किस में होगी, करंट अकाउंट में, क्योंकि ये फिक्स्ड वाला है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते हैं सीधा एज इट इज़। आप 4 लाख का 8% निकालिए, 8 4 या 32, और 2 साल का है 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 64,000, आप यहाँ लिख दीजिए। सेम वैसे ही 6 लाख का 8% होता है 48,000, और 2 साल के लिए क्योंकि, तो डबल कर दीजिए 96। 8 लाख का 8%, 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 128, ठीक है ना। ये पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए लॉस हो जाएगा, तो डेबिट हो जाएगा 2,88,000, ठीक है। सिर्फ यही चीज़ देना भूल गए थे, है ना। तो टोटल कर देंगे आप इसका डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि दोनों जो भी बड़ा होता है वो लिखते हैं।
अब यहाँ क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, ये तो अभी लिखा है हमने, है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब बैलेंस कहाँ पर आ रहा है, क्रेडिट साइड में। और जब बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है तो पार्टनर्स का क्या होता है, लॉस, पार्टनर्स क्या होता है, डेबिट। ये कैसे बांटना है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1:2:3 में। तो 2,88,000 का 1/6 निकालो 48,000, 2/6 निकालो 96,000, 3/6 निकालो 144,000, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनका डेबिट क्रेडिट लिख देना है, सबका लिख दिया। उसके बाद इनका डिफरेंस निकाल लो, जो बड़ा है, जैसे 64 बड़ा है -48 ये लिख लीजिए यहाँ पर, और उसका साइन लिख दीजिए क्रेडिट। ये 96 ज़ीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर। 144 - 128 16,000 रुपये डेबिट, क्योंकि डेबिट बड़ा है। फिर अब इसकी जनरल एंट्री पास कर दीजिए। पहले डेबिट आता है तो ऑब्वियसली सीज करंट अकाउंट लिखेंगे आप, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, ना कि सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको सीज करंट अकाउंट लिखेंगे इस तरीके से। जैसे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, कितने का डिफरेंस है, 16,000 और 16,000। ये क्वेश्चन सिंपल था, बस इसमें यही था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप भूल गए थे, और ये फिक्स्ड कैपिटल वाला क्वेश्चन है। तो आपको तो पता ही है जनरल एंट्री किसके बिहाफ पे पास होगी, करंट अकाउंट के बिहाफ पे, है ना। बस यही है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, ABC पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3:1 है, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट्स बना चुके हैं हम। अब हमने क्या देखा, इनके ड्राइंग को कंसीडर नहीं करा गया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 8,000, 6,000 और 4,000, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ये क्या है ना, इनका लॉस, क्योंकि जब हम इसको अकाउंट में लेंगे तो इनके अकाउंट से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे ये बैलेंस। तो इस तरीके से हमने ये इनको क्या कर दिया, पार्टनर्स को डेबिट 8,000, 6,000, 4,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आप यही करते हैं, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं या फिर ड्राइंग चार्ज करते हैं, डेबिट करते हैं ना उनको, तो वही करा हमने भी यहाँ पर, डेबिट कर दिया। और फर्म का क्या बन जाएगा, ये प्रॉफिट 18,000 रुपये। और यही प्रॉफिट अब क्या करेंगे हम, फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, कर दिया, है ना। उसको करने से पहले ये क्या करेंगे, हम पहले दोनों साइड का टोटल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो कमी कितने सारी, 18,000 से। अब ये फर्म के डेबिट में आ रहा तो ऑब्वियसली पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा, तो ऑब्वियसली ये किस में बदल जाएगा, प्रॉफिट में। वही चीज़ फर्म का भी फ़ायदा हो रहा है तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो चीज़, क्योंकि फर्म का फ़ायदा मतलब पार्टनर्स का फ़ायदा, है ना। तो ये फर्म का फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा गया, 8,000 रुपये लिए ए से, बी से लिए 6,000 रुपये, सी से लिए 4,000 रुपये, फर्म के पास आ गया 18,000 रुपये, और यही पैसे फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगी पार्टनर्स को, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर अगेन वही सबका टोटल लिख दीजिए डेबिट क्रेडिट का, उसके बाद उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना। बी का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 6,000 कैंसिल, 6,000, 8,000, 10,000, 4,000, 2,000, डिफरेंस यहाँ कौन सा पड़ा है, 10,000, तो ये क्रेडिट का आ जाएगा ए, ये डेबिट का पड़ा है 4,000, ठीक है ना। फिर वही चीज़ अब इसके बिहाफ पे हम जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें कोई नहीं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ही करंट अकाउंट को मेंशन करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है आपका, कि ABCD पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:3 है, ठीक है ना। अकाउंट्स क्लोज होने के बाद हमने क्या देखा, ड्राइंग 6% has not been taken into consideration. The drawing of the partners were 20,000, 24,000, 32,000 and 44,000। देखो आपको, आप क्वेश्चन करते ही आ रहे होंगे पीछे से, तो आपको पता ही है जब ड्राइंग की डेट मेंशन नहीं होती है तो एवरेज बेसिस पे आप क्या लेते हैं, 6 मंथ लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, ड्राइंग 20,000, 6%, 20,000 का 6% कितना हो जाएगा, 1,200 रुपये, और इंटू 6/12 मैं दिखा देता हूँ आपको। 20,000 का 6%, 6/12, 2 0 से 2 0, और 6 2 जा 2 3 जा 200 मल्टीप्लाई बाय 3, 600। फिर वैसे ही आपको दूसरे का निकालना है, 24,000 का 6%, 6/12, 720 आ जाएगा। 32,000 का आप निकाल लेंगे 6%, और 6/12, 960 आ जाएगा। फिर 44,000 का 6% और 6/12, 1320 आ जाएगा। क्योंकि ये पार्टनर्स से क्या करना है, हमने चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो पार्टनर्स का लॉस होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट होगा, और यहाँ पर भी डेबिट कर देंगे इसे। 600, 720, 960, 1320। अब फर्म को ये क्या होगा, फर्म के लिए प्रॉफिट जनरेट हो गया, नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होगी एक तरीके से। तो ये फर्म का क्या हो जाएगा,
आप इसको लिख देंगे यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे, गलत लिख दिया मैंने, इसको मैं सही कर देता हूँ। आप लिख देंगे इसको क्रेडिट में। अब सिर्फ यही चीज़ है ना, टोटल लिख दीजिए आप दोनों साइड बड़े वाला 3600, क्योंकि इस तरफ तो कुछ नहीं था, है ना, तो बैक कमी कहाँ आएगी, इसी तरफ फर्म के डेबिट में 3600 आप लिख देंगे। उसके बाद फर्म का डेबिट होगा, हमने पहले ही पढ़ा है, इसका मतलब पार्टनर्स का क्रेडिट मतलब पार्टनर्स का प्रॉफिट। अब इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है मैं स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनका रेशियो कितना है 2:2:3:3, है ना। तो मतलब 3600 का 2/10 कर देंगे आप, जो आएगा 720, सेम है 2 तो 720। फिर 3600 का 3/10 कर देंगे, आएगा 1080, सेम। फिर ये 3 है तो इसका भी आएगा 1080। आपने क्या करना है फिर नेक्स्ट स्टेप मेंशन कर देना है इसका, ठीक है ना। ये टोटल लिख दीजिए आप इसका यहाँ पर 600, इसका 720, 720, 720, 960, 1080 आपको ये करना है। उसके बाद 1320, ठीक है, 1080 आपने ये लिख दिया। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, 720 - 600 120 आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट बढ़ा है 120। 720 से 720 कैंसिल, बी का कोई रोल नहीं है। फिर उसके बाद 1080 - 960 120 आ जाएगा, क्योंकि सी बड़ा है 120 से। डी फिर सेम एज इट इज़ आप कर लेंगे। फिर इसकी जनरल एंट्रीज आप पास कर लेंगे। मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, बस आप समझ जाइए। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। और फिर क्या, ए और सी, एज कैपिटल अकाउंट, सी अमाउंट देख के लिख लीजिए 240, 120, 120। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन है। इस तरीके से आप इसको करेंगे।